भारत पर जब आक्रमण हुए और भारत पर एक ऐसी संस्कृति ने आक्रमण किए जो देवभाषा नहीं जानती थी, जो पाली प्राकृत अपभ्रंश में भी गति नहीं रखती थी, तो वो अपनी जबान लेकर आई और उसने यहां की भाषा को मिलाकर एक नई भाषा पैदा की। अरबी में उदू तंबू को कहते हैं। और जब पहली बार दिल्ली पर कब्जा हुआ तो जहां चांदनी चौक है, यहां उन सेनाओं के उदू लगाए जाते थे, लश्कर लगाए जाते, तंबू लगाए जाते थे। उन तंबू में काम करने वाले स्थानीय लोग होते थे। उनमें शासन करने वाले बाहर से आए थे ऊंट की पीठ पर बैठकर, लेकिन सेवा करने वाले यहीं के लोग थे। तो इन दोनों की भाषाओं के एक दूसरे से मिलने के कारण एक नई भाषा पैदा हुई जिसे ज़बान उदू कहा गया। तंबुओं की भाषा एक अरबी थी, एक फारसी थी, लेकिन उस अरबी फारसी के साथ हिंदी मिली। भारत पर जब आक्रमण हुए और भारत पर एक ऐसी संस्कृति ने आक्रमण किए जो देवभाषा नहीं जानती थी, जो पाली प्राकृत अपभ्रंश में भी गति नहीं रखती थी, तो वो अपनी जबान लेकर आई और उसने यहां की भाषा को मिलाकर एक नई भाषा पैदा की। अरबी में उदू तंबू को कहते हैं। और जब पहली बार दिल्ली पर कब्जा हुआ तो जहां चांदनी चौक है, यहां उन सेनाओं के उदू लगाए जाते थे, लश्कर लगाए जाते, तंबू लगाए जाते थे। उन तंबू में काम करने वाले स्थानीय लोग होते थे। उनमें शासन करने वाले बाहर से आए थे ऊंट की पीठ पर बैठकर, लेकिन सेवा करने वाले यहीं के लोग थे। तो इन दोनों की भाषाओं के एक दूसरे से मिलने के कारण एक नई भाषा पैदा हुई जिसे ज़बान उदू कहा गया। तंबुओं की भाषा एक अरबी थी, एक फारसी थी, लेकिन उस अरबी फारसी के साथ हिंदी मिली।